मैं आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। जल्दी जल्दी आओ बच्चों, जिनको जिनको कहानी सुनना है। आज की जो कहानी है वो 3 मछलियों के बारे में है। कहानी का नाम है 3 मछलियाँ। एक बड़ी सी नदी थी और नदी से जुड़ा हुआ एक पोखर था, पॉन्ड बोलते हैं जिसको। तो पोखर में पानी बहुत गहरा होता है और उसके अंदर काई और छोटे छोटे पौधे सब उग जाते हैं जो मछलियों को बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसे स्थान पर बहुत सारी मछलियाँ होती है। तो ऐसी बहुत सी मछलियाँ उसमें रहती थी, उसमें अंडे देती थी और वो सब जो भी खाने पीने का उसमें होता था वो खाती थी। और जो पॉन्ड है वो बड़ी बड़ी झाड़ वाड़ घास वास से घिरा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से किसी को नज़र भी नहीं आता था। तो मछलियों को वहाँ बड़ा सेफ लगता था और वो वहाँ पर बढ़िया रहती थी। उसी पॉन्ड में 3 मछलियों का एक ग्रुप था। वो तीनों आपस में फ्रेंड्स थी और तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। जो पहली मछली थी उसका नाम था रानी। वो उसको जब कोई संकट आया पता चलता, कोई भी मुसीबत आती थी तो तुरंत उसका उपाय कर लेती थी। और दूसरी जो थी उसका नाम था मिनी। मिनी का ये मानना था कि जब मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा, अभी से सोचना बेकार है। और तीसरी जो थी वो तो अलग ही सोच वाली थी। उसका सोचना, उसका मानना ये था कि मुसीबत को टालने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इस तरह वो आलसी थी। एक दिन शाम को मछुआरे, मतलब मछली पकड़ने वाले जो थे, वो नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे, पर उनके जाल में बहुत कम मछलियाँ फंसी थी। तो वो लोग थोड़े उदास थे कि अरे आज मछलियाँ नहीं मिली। तभी उनको वो जो झाड़ी थी, पॉन्ड था उसके ऊपर जो झाड़ियाँ थी, उसके ऊपर से पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखा सबकी चोंच में मछलियाँ दबी हुई थी, तो वो चौंक गए। उन्होंने अंदाज लगाया कि हो सकता है झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ एक पॉन्ड है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी मछलियाँ हों, तभी तो ये पक्षी सब अपनी चोंच में दबाए हुए हैं मछलियाँ। तो मछुआरे खुश हो गए और उस झाड़ी के पास जाकर पॉन्ड को देखने लगे। एक बोला, हाँ इस जलाशय में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, इस पॉन्ड में, हमको तो इसको पता ही नहीं था, हमको तो यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। तो दूसरे ने कहा, आज तो शाम हो गई है, कल सुबह आते हैं और यहाँ मछली पकड़ेंगे, जाल डालेंगे और मछली पकड़ेंगे। इस तरह वो लोग दूसरे दिन का प्रोग्राम डिसाइड करके घर चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। जो पहली मछली थी रानी, उसने कहा कि दोस्तों, तुमने मछुआरों की बात सुन ली है ना, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हमको सूचना मिल गई है तो हमको समय रहते अपनी जान बचाने की कोशिश करना चाहिए। मैं तो अभी इस पॉन्ड को छोड़ के जा रही हूँ दूसरी जगह। नहर के रास्ते से मैं नदी में चली जाऊंगी, उसके बाद मछुआरे आए जाल फेंके मेरी बला से, मैं तो तब तक बहुत दूर चली जाऊंगी। दूसरी जो मछली थी मिनी, वो बोली कि तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही हूँ। अभी मुसीबत आई कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मुसीबत आए ही नहीं, हो सकता है कि उन मछुआरों का यहाँ आने का प्रोग्राम रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, या हो सकता है कि उनके जाल को चूहे कुतर डालें, ये भी हो सकता है कि उनकी बस्ती में आग लग जाए, या भूकंप आके उनके गांव को ख़त्म कर दे, नष्ट कर दे, या बहुत तेज़ बारिश हो और उनका गांव बाढ़ में बह जाए। कुछ भी हो सकता है। जब उनका आना ही निश्चित नहीं है तो हम अभी से क्यों सोचें, जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि वो आए तो भी मैं उनके जाल में न फंसूं। इस तरह वो सोचने लगी। और जो तीसरी थी टीना, वो तो बहुत भाग्यवादी थी, तो उसने कहा कि भागने से कुछ नहीं होने वाला है, मछुआरों को आना होगा तो आएंगे, हमको जाल में फंसना होगा तो हम फंसेंगे, अगर हमारी किस्मत में मरना लिखा होगा तो मरेंगे।
और ऐसे भागने से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से तीनों ने अपने अपने विचार रखे। जो पहली मछली थी रानी, वो तो तुरंत चली गई क्योंकि वो होशियार थी। अब मिनी और टीना वो दोनों पॉन्ड में ही रही। सुबह हुई तो मछुआरे जाल लेके आ गए, जाल फैलाया मछलियां पकड़ने के लिए। तो जो मिनी थी उसने देखा, अरे वास्तव में मुसीबत आ गई है, तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ सोचने लगी। आसपास छिपने के लिए कोई जगह भी नहीं थी क्योंकि पॉन्ड छोटा था। तो फिर उसको याद आया कि इस पॉन्ड में कुछ दिनों पहले एक जानवर मर गया था। तो वो जो जानवर मरा हुआ था उसकी लाश ऊपर तैर रही है, तो हो सकता है कि उसके अंदर घुस के मैं बच जाऊं। तो उसने ढूंढा, उसको लाश मिल गई। लाश तो सड़ने लगी थी, बदबू आ रही थी उसमें से, लेकिन जो मिनी थी वो कैसे भी करके उसके पेट के अंदर घुस गई और थोड़ी देर में मछुआरे जाल फैलाए और मछलियों को पकड़कर खींच लिया। सब मछलियां तड़पने लगी, लेकिन जो मिनी थी वो सांस रोक के चुपचाप पड़ी रही। मछुआरों को के जाल में वो मरा हुआ जानवर भी फंसा। उनको जब बदबू आई तो वो सब मछलियों को देखने लगा, और जो मरी हुई पड़ी थी उसके पेट से लगकर मिनी उसको उठाकर सूंघा मछली को, तो देखा ये तो कई दिनों से मरी हुई है, सड़ गई है। ये सोच के मुंह बना के उसने उसको मिनी को वापस पॉन्ड में फेंक दिया। तो इस तरह मिनी भी अपना दिमाग यूज करके बच गई और पानी में ही जैसे ही उन्होंने फेंका वो एक गोता लगाई और अपना जान बचाने के लिए दूर निकल गई। और जो तीसरी थी टीना, जो भाग्यवादी थी, जब होगा तब देखा जाएगा वाली, वो मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरे एक टोकरी में डाल दिए उसको और साथ में ले गए। तो जो भाग्य के भरोसे बैठी थी, जो होना होगा वो होगा, ये सोचकर उसने दूसरी मछलियों की तरह तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए, मर गई मतलब वो। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। भाग्य के भरोसे अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें तो हमारा विनाश तो निश्चित है। होता है ना ऐसे? तो हमको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। पहली दो मछलियों के जैसे करना चाहिए, या तो रानी के जैसे फटाफट वहाँ से निकल लिए, या तो फिर मिनी के जैसे कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ सोच के अपना बचाव कर लिए। पर टीना के जैसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भाग्य भरोसे बैठे और अपनी जान गंवा दी। ठीक है, अब आप तो भाग्य भरोसे नहीं बैठोगे, कर्म करोगे ना? ठीक है, ओके। मैं